प्रो कबड्डी की सबसे सफल टीमों में से एक, प्रो कबड्डी की सबसे पहली चैंपियन, सीजन 3 के उपविजेता, सीजन 9 के चैंपियन और सीजन 10 में टॉप 4 में पहुंचने वाली टीम जयपुर पिंक पैंथर्स। वो जयपुर पिंक पैंथर्स जो नवनीत गौतम के युग से लेकर अब सुनील कुमार और अर्जुन देशवाल के युग तक पहुंच चुकी है। वो जयपुर पिंक पैंथर्स जिसके कोच संजीव बालियान साहब एज अ प्लेयर, एज अ कोच लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं उनकी बात करूंगा जो प्रो कबड्डी के इन 10 सीजन्स में सबसे कामयाब टीम्स में से एक, सबसे ज्यादा फैंस की जो चहेती टीम्स हैं उनमें से एक है। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, स्वागत प्रभु लोग आपका सुनील के सूत्र में। जयपुर पिंक पैंथर्स इस बार थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ उनके फैंस का कि आप टॉप 4 से ऊपर जा नहीं पाए। उम्मीद थी कि शायद तकरीबन वही टीम है, दोबारा से ट्रॉफी मिलेगी। प्रदर्शन लाजवाब रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियां भी हैं, कुछ आंकड़े भी हैं जो टीम की हालत बताते हैं। तो क्या हुआ इस सीज़न में, आंकड़ों की दृष्टि से, कहानियों की दृष्टि से, क्या आगे होने की संभावना है, उन तमाम दृष्टियों पे मैं अपनी समझबूझ के अनुसार बात करने की कोशिश करूंगा। टीम टॉप 4 में गई, पटना पायरेट्स और पुनेरी पल्टन का मुकाबला हुआ, हरियाणा और जयपुर का मुकाबला हुआ और हरियाणा ने अपने डिफेंस के बूते जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया। लेकिन पहली कहानी मेरे लिए यह है प्रभु कि ये प्रो कबड्डी की सबसे कामयाब टीम्स में से एक है। 2 बार चैंपियन बनना, 3 बार फाइनल खेलना, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता है। कौन कौन सी टीम्स 3 बार फाइनल खेली हैं? हाथ खड़ा करो किसे पता है। यू मुंबा पहले 3 फाइनल खेली, 1 बार चैंपियन बनी। पटना पायरेट्स लगातार 3 फाइनल खेली, टोटल 4 फाइनल खेली, लगातार 3 बार जीती। जयपुर पिंक पैंथर्स 3 फाइनल खेली, 2 जीती। और कौन सी टीम है जो 3 फाइनल खेली? पुनेरी पल्टन नहीं, बेंगलुरु बुल्स 2, पल्टन ने भी 2 खेले हैं, हरियाणा ने 1 खेला है, तमिल तलैवाज ने 1 भी नहीं, तेलुगु टाइटंस ने 1 भी नहीं, दिल्ली ने 2 फाइनल खेले हैं, बंगाल ने 1 फाइनल खेला है, 1 ही खेला है। तो यानी कि ये सिर्फ तीसरी टीम है जिसने कम से कम 3 फाइनल खेले हों, जो जयपुर पिंक पैंथर्स को एक बेहद कामयाब टीम बनाता है। दूसरी बात, इस सीजन में पहली टीम बनी थी जो प्लेऑफ में पहुंची हो। तीसरी बात, एक ऐसा बीच में पैच आया था, ये बाद में करता हूं। शुरुआत इस टीम की अच्छी नहीं रही थी। पहले 4 मुकाबलों में से जेपीपी ने सिर्फ 1 जीता था और तब उनके फैंस को लगने लगा था कि पिछली बार का करिश्मा दोहरा पाएंगे या नहीं। बट जयपुर पिंक पैंथर्स ने कहा, बाया होल्ड माई लस्सी। फिर ऐसा पैच आया जो अगली कहानी है। ऐसा एक पैच आया कि आप 12 मैचेस अनबीटन रहे, टाई खेले, जीते पर हारे नहीं। अब तक प्रो कबड्डी की 10 सीजन की यात्रा में कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसने एक सीजन लगातार 12 मैच, एक भी मैच ना हारा हो। वो पहली टीम जयपुर पिंक पैंथर्स है। अगली कहानी, आपका सीजन कैसा रहा ओवरऑल? 22 मैच आपने खेले पूल स्टेज में, 16 जीते, महज 3 हारे, 3 मैच आपके टाई रहे। उसके बाद चलिए किस्मत कहिए, जो भी कहिए, अब किस्मत ही है कि हरियाणा स्टीलर्स से आपको हार का सामना करना पड़ा, पर यह सीजन भी आप सफल मानेंगे, अच्छा मानेंगे। अगली कहानी, सीजन 9 और सीजन 10 की अगर टीम ले लें तो कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। फर्स्ट 7 तकरीबन वही थी, वही अंकुश हैं, वही सुनील हैं, वही रेजा मीर बघेरी या अभिषेक हैं, लकी या साहुल हैं, अर्जुन हैं, अजीत हैं, थोड़े बहुत राहुल दिखते थे, भवानी राजपूत हैं। तकरीबन वही कोर, वही टीम इस सीजन में भी खेली है। यानी टीम ने निरंतरता दिखाई है अपने प्रदर्शन में भी और अपने खिलाड़ियों को रखने में भी। और अगली कहानी, 5वीं 6ठी जो भी कह लीजिए, संजीव बालियान साहब एक अंडररेटेड लेजेंड। मैंने पिछले वीडियो में मनप्रीत और उससे पहले बीसी रमेश साहब के बारे में कहा था। और ये बात मैं कई सीजन से, कई सालों से कहता आया हूं कि खिलाड़ियों से पहले अगर मैं फैन बनता हूं तो कोच का बनता हूं, क्योंकि ये खेल, कोच जितना दिमाग लगाता है इस खेल में, वो खिलाड़ियों की मेहनत है, उनको सलाम है, पर कोच की मेहनत खिलाड़ियों से कम नहीं है। संजीव बालियान साहब सीजन 3 में पटना के कोच थे जब वो चैंपियन बने, सीजन 9 में जेपीपी के कोच थे जब वो चैंपियन बने। यानी कि पहले कोच बने थे जिसने 2 ट्रॉफियां जीती हों। अब बीसी रमेश साहब 3 जीत चुके हैं।
और इस बार भी टीम को आप टॉप 4 तक ले आए हैं। एज अ खिलाड़ी संजीव बालियान एब्सोल्यूट लेजेंड, एज अ प्लेयर भी एब्सोल्यूट लेजेंड, जो कम्युनिकेशन में आपको उतना प्रभावित नहीं करेंगे। मनप्रीत सिंह, रणधीर सिंह सिरावत, राम मेहर सिंह, ये कम्युनिकेशन से ही आपका दिल जीत लेंगे, स्ट्रैटेजी से भी अपना दिल जीत लेंगे। पर संजीव बालियान, बीसी रमेश, ई भास्करन, के भास्करन, ये वो कोच हैं जो शायद उतने कैमरा फ्रेंडली, उतने मीडिया फ्रेंडली नहीं हैं, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी से आपका दिल ज़रूर जीतेंगे, अपनी परफॉर्मेंस से आपका दिल ज़रूर जीतेंगे। मुझे याद है जब एशियन गेम ख़त्म हुए थे तो फाइनल वाले रात को ही मैंने भास्करन साहब को मैसेज किया कि अगर फ्री हैं तो आइए एक इंस्टा लाइव करते हैं, और भास्करन साहब मान गए। आमतौर पे ई भास्करन भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो भी थोड़े शर्मीले किस्म के हैं, पर वो मान गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भास्करन साहब से लाइव चैट करने का मौका मिलेगा। हमें 2-2 गोल्ड मेडल मिले थे। उनके बिल्कुल पीछे मैं देख रहा हूँ कैमरा में संजीव बालियान साहब घूम रहे हैं, उन्होंने ऐसे वेव किया, राम राम किया, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कि संजीव भाई 2 बातें आप भी कर लीजिए। वो ऐसा ऐसा करके चले गए। तो लेकिन संजीव बालियान बेशक बहुत ज़्यादा बात ना करें, लेकिन मनप्रीत की तरह, रणधीर सिंह साहब की तरह, राम मेहर सिंह जी की तरह ये परफॉर्मेंस से आपका दिल ज़रूर जीतते हैं। ये हुई कहानियों की बात। अब आते हैं आंकड़ों पे और आते हैं आपके स्टार खिलाड़ियों पे। जयपुर पिंक पैंथर्स 2 खिलाड़ियों के लिए ज़रूर याद रखी जाएगी जो ये सीज़न 9 और 10 वाली टीम है। पहला नाम बरबस आप सबकी ज़बान पे आएगा, अर्जुन देशवाल का। और ये बात अब मैं पूरे दावे के साथ ठोस आधार से कह सकता हूं कि अर्जुन देशवाल अब भारतीय कबड्डी के और प्रो कबड्डी के सुपर डुपर स्टार्स में से एक हैं। क्यों? ये आंकड़े पढ़िए, सुनिए और गौर कीजिए। सीज़न 6 में जब अर्जुन देशवाल नए नए आए थे, ज़्यादा हम इनको जानते नहीं थे, सिर्फ इन्होंने 4 रेड पॉइंट हासिल किए, 2 या 3 मैच खेलने का मौका मिला था। एवरेज थी इनकी 1.3 पॉइंट। सीज़न 7 में ये यू मुंबा के साथ थे, थोड़े ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिला, 104 रेड पॉइंट लिए और हमें समझ में आया कि एक अच्छा रेडर हमें मिल रहा है। तब अर्जुन और अभिषेक की जोड़ी हुआ करती थी यू मुंबा में। किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। फजल तब कैप्टन थे। उस सीज़न में इनकी एवरेज थी 5.5, 3 सुपर 10 लगाए थे। फिर संजीव बालियान साहब यू मुंबा से गए जयपुर पिंक पैंथर्स और अपने फेवरेट अर्जुन को साथ में ले गए। अब ध्यान से सुनिए, सीज़न 7 में यू मुंबा के साथ इनके पास थे 104 पॉइंट, ठीक है। सीज़न 8 में जयपुर में खेलते हुए इन्होंने ले लिए 267 पॉइंट, यानी पिछली बार से 2.5 गुना ज़्यादा। 104, 267, 104, 267। एवरेज इनकी पहले थी 5.5, अब हो गई 12, डबल से ज़्यादा, 12.1। सुपर 10 पिछली बार थे 3, इस बार हो गए 16, 5 गुना। तो जयपुर में आते ही अर्जुन को सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि आपको स्ट्राइक रेडर बना दिया गया। वहां अभिषेक साथ थे, अजीत साथ थे, यहां अजीत हैं लेकिन आप स्ट्राइक रेडर हैं। यह सीज़न 7 की कहानी थी। सीज़न 8 में आपने लिए 296 रेड पॉइंट, 296 रेड पॉइंट छप्पड़ फाड़ के। एवरेज कितनी थी? 12.25 की, 12.3। सुपर 10 17, 17। अगला सीजन, ये वाला सीजन 10, 276 रेड पॉइंट। ज्वाइंट आप नंबर 1 आशु के साथ माने जा सकते हैं। आपने एक मैच ज़्यादा खेल लिया तो एवरेज के हिसाब से, उन चीज़ों के हिसाब से आशु नंबर 1 आते हैं, पर रेड पॉइंट बराबर हैं, 276। एक बार फिर से 12 की आपकी एवरेज और 17 सुपर 10 आपने लगाए। सबसे ज़्यादा सुपर 10 इस सीज़न में अर्जुन देशवाल के नाम हैं। तो ये कहानियां बताती हैं कि पिछले 3 लगातार जो सीज़न अर्जुन के कम से कम 267 पॉइंट जरूर रहे हैं। 250, 260 प्लस लगातार 3 सीजन में लाना, ये अर्जुन देशवाल को वाकई में एक सुपर डुपर स्टार बनाता है प्रो कबड्डी का। दूसरे खिलाड़ी जो जाहिर तौर पे एक स्टार हैं और कई सीजन से स्टार हैं, नाम है सुनील कुमार मलिक। सुनील नाम के लोग जो कबड्डी खेलते हैं वो अच्छे होते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही बात करते हैं बैठ के। सुनील ने क्या किया, एज अ कैप्टन, चाहे गुजरात हो चाहे जयपुर हो, 108 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें से 65 मैचेस जीते हैं, यानी 60% से ज्यादा उनका विनिंग रिकॉर्ड है। यह बड़ी अच्छी बात है। अब टीम की बातें करता हूं, टीम में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ। अब चूंकि सुनील की बात चल रही है तो पहले डिफेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं टैकल पॉइंट्स की। टोटल टैकल पॉइंट्स 260, 260।
रैंक है आपका 5वां। तो लोग कहेंगे अगर डिफेंस अच्छा नहीं है तो फिर टीम अच्छा नहीं करती है, लेकिन रुकिए, तमिल तलाइवास का रैंक डिफेंस में टोटल टैकल पॉइंट्स में है नंबर 3, तो फिर वो नीचे क्यों है? कई थ्योरीज, कई कहानियां स्टैट से मेल नहीं खाती हैं। आगे आइए, एवरेज टैकल पॉइंट आपके हैं 11.3, रैंक है आपका 4था। तमिल तलाइवास का रैंक है 2रा एवरेज टैकल पॉइंट्स में, तो वो फिर नीचे क्यों है? ढूंढते रहिए सवालों के जवाब। कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो कभी गलत ना साबित हुई हो, कोई ऐसे आंकड़े नहीं है जो हर बार सही साबित हुए हों। आगे आइए, सुपर टैकल आपने किए 31, यहां रैंक है आपका पहला, तो टीम फिर फाइनल क्यों नहीं गई? सुपर टैकल आपने किए, पता चलता है कि टीम 2-3 के डिफेंस में अच्छा करती है, बस यही बात है। इंडिविजुअल डिफेंडर्स ने क्या किया, जल्दी से देख लीजिए। अंकुश आपकी टीम के सबसे कामयाब रेडर थे, सबसे कामयाब डिफेंडर थे, और लगातार 2 सीजन उन्होंने बेहतरीन डिफेंस करके दिखाया है। अंकुश के लिए तालियां हैं। 22 मैच आप खेले, 70 पॉइंट, 3 की एवरेज, 8 हाई 5, बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट यंग लेफ्ट कॉर्नर्स अंकुश राठी। रेजा मीर बघेरी, ईरानियन इंपोर्ट, ईरान के खिलाड़ियों में बात होती है फजल की, शादलू की, जरूर 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 बात करनी चाहिए रेजा मीर बघेरी की। लगातार दूसरा सीजन उनका अच्छा रहा है। 22 मैच, 60 पॉइंट, 2.25 की एवरेज, 2 हाई 5, और लेफ्ट कवर खेलते हैं। लेफ्ट कवर या राइट कवर, कवर के खिलाड़ी होते ही बहुत कम हैं जो लगातार अच्छा खेलें। लेफ्ट में रेजा हैं तो राइट में सुनील हैं। 23 मैच आपने खेले हैं, 55 पॉइंट लिए हैं, 2.5 की एवरेज है, 4 हाई 5 हैं। बेहतरीन प्रदर्शन कैप्टन साहब का। साथ में आपके रेगुलर राइट कॉर्नर साहुल कुमार, ये भी लगातार 2-3 सीजन से, 3 सीजन तो हो गए जेपीपी के साथ खेलते हुए। 21 मैच, 39 पॉइंट, नॉट बैड, 2 के आसपास की एवरेज है, 1 हाई 5 है। और जो आपके बैकअप डिफेंडर थे, अभिषेक KS लेफ्ट कवर खेलते थे, 13 मैच, 10 टैकल पॉइंट। लकी राइट कॉर्नर के बैकअप थे, 12 मैच, 10 टैकल पॉइंट। यानी ओवरऑल डिफेंस का प्रदर्शन अच्छा रहा, संतुलित रहा, अद्वितीय नहीं रहा। टैकल पॉइंट्स में, एवरेज टैकल पॉइंट्स में या एवरेज टैकल्स डन में अद्वितीय नहीं रहा, संतुलित रहा, ठीक रहा, संतोषजनक रहा। अब रेडर्स की बात कर लेते हैं। अर्जुन की हमने बात कर ली, लेकिन पहले टीम के आपको आंकड़े बता दूं। सफल रेड प्रति मैच कितनी हुई हैं? 37.5% सफल रेड, रैंक है आपका 6ठा। तो इसको अच्छा माना जाए, बुरा माना जाए। आपको पता है सबसे ज्यादा सफल रेड परसेंटेज किस टीम का है? बंगाल वॉरियर्स, जो टॉप 6 में भी नहीं है। ये प्रभु की माया है। आगे आइए, एवरेज पॉइंट्स प्रति मैच, टोटल पॉइंट प्रति मैच आपने स्कोर किए 36.5, रैंक है आपका 5वां। तो आप कहेंगे कि ठीक है, बुरा नहीं है, पर यू मुंबा का रैंक है 2रा, तो वो फिर नीचे क्यों है? ये भी प्रभु की माया है। एवरेज रेड पॉइंट प्रति मैच आपने कितने स्कोर किए? रेडर्स ने हर मैच में एवरेज कितने पॉइंट आपको लाके दिए? 20, रैंक यहां भी 5वां है। यू मुंबा नंबर 2 पर है। उधर तमिल तलाइवास डिफेंस में आपसे बेहतर थे, वो आपसे नीचे। इधर यू मुंबा रेडिंग में आपसे बेहतर हैं, वो भी नीचे हैं। तो आप ऊपर हैं, वो नीचे हैं। क्या आंकड़ों की जादूगरी है ना? इनके आंकड़े देख के मुझे अपना स्कूल का रैंक याद आ रहा है। हर बार 5-6, 4-5-6, और मेरे बाबूजी कहते थे भैया 5 से ऊपर भी तो आओ। खैर, जेपीपी ने अच्छा काम किया, टॉप 4 में तो पहुंचे। सुपर रेड आपने कितनी की? टोटल 13 की, रैंक था आपका 4था, तो डिसेंट परफॉर्मेंस है। डू और डाई रेड पॉइंट आप लेके आए 84, रैंक है आपका 3रा। ऑल आउट जो आपने दूसरी टीम्स को दिए वो थे 35, रैंक 2रा, वेल डन। नंबर 1 पे कौन? पुनेरी पल्टन। और ऑल आउट जो आपके ऊपर हुए, आप कितनी बार ऑल आउट हुए 23 मैचेस में? 20 बार, रैंक है आपका 11वां, यानी कि नीचे से नंबर 2, वेल डन। नीचे से नंबर 1 कौन? पुनेरी पल्टन। यानी कि ओवरऑल जो प्रदर्शन है आपका ऑल आउट लेने और देने में, वो पुनेरी पल्टन के बगल में है, उनके पड़ोस में है। अब इंडिविजुअल रेडर्स ने क्या किया, यहां आएगी गड़बड़। अर्जुन देशवाल ने 23 मैच खेले, 276 रेड पॉइंट लिए, मैंने बताया 12 की एवरेज है, 17 सुपर 10 है। अच्छी बात यह है कि अर्जुन ने अपनी टीम के तकरीबन 70 रेड पॉइंट आपको लाके दिए। यह बहुत अच्छी बात है अर्जुन के दृष्टिकोण से, पर टीम के दृष्टिकोण से प्रभु यह बात गड़बड़ कर जाती है। दूसरे सबसे कामयाब रेडर हैं वी अजीत कुमार। 19 मैच खेले, 80 रेड पॉइंट लेकर आए, एवरेज 4.25, सुपर 10 1। नंबर 1 रेडर
और नंबर 2 रेडर्स के पॉइंट्स में 196 का अंतर है, तकरीबन 200 का अंतर है। 276 और 80, 196 ठीक है मेरा मैथ, या 194 समथिंग लाइक दैट। 190 200 रेड पॉइंट का अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये सेकंड रेडर के आंकड़े नहीं हैं वी अजीत कुमार के, ये थर्ड या फोर्थ रेडर के आंकड़े हैं। थर्ड रेडर आपके कौन थे? भवानी राजपूत। 20 मैच आप खेले, 62 रेड पॉइंट, 3 की एवरेज, 1 सुपर 10। अभिजीत मलिक कुछ मैच खेले, 5 मैच, 16 रेड पॉइंट, 3.25 की एवरेज। शुभम शिल्के 5 मैच, 11 रेड पॉइंट, 2.25 की एवरेज। आप लोगों के फेवरेट राहुल चौधरी सिर्फ 4 मैच खेले, सिर्फ 6 पॉइंट मिले, मेहनत करते रहे पर जगह नहीं मिली टीम में, 1.5 की एवरेज है। तो अब कहानी की परतें खुल रही हैं। परतें क्या है, सीखने को क्या मिलता है इस टीम के प्रदर्शन से? नंबर 1, कोर इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। यूपी योद्धाज सबसे पहली टीम जो कोर रिटेन करती आई, इस बार नहीं चली पर लगातार हर बार प्लेऑफ में पहुंची। यू मुंबा ऑफ सीजन 1, 2, 3, पटना पायरेट्स ऑफ सीजन 3, 4, 5 कोर प्लेयर को रिटेन किया। पुनेरी पल्टन सेम कोर टीम इस बार विजेता बन गई। जयपुर पिंक पैंथर्स पिछली बार चैंपियन, इस बार टॉप 4 में, लगातार 12 मैच जीते। तो कंसिस्टेंसी है। जिन खिलाड़ियों के साथ आपने काम किया है, जिनके साथ ट्यूनिंग बैठ गई है, कोच की, मैनेजमेंट की और खिलाड़ियों की आपस में, वो आपको अच्छा परिणाम लाके दें, इस बात के आसार ज्यादा होते हैं। नंबर 2, जो बात अब हर कोई डंके की चोट पे बोल सकता है, मैं जयपुर के किसी भी किले के ऊपर खड़ा होकर बोल सकता हूं कि अर्जुन देशवाल अब नए सुपरस्टार हैं। ठीक है, प्रदीप के, मनिंदर के, इनके रुतबे तक जाने में टाइम लगेगा क्योंकि उन्होंने 5, 6, 7 सीजन अच्छा खेल के दिखाया है। पर लगातार 3 सीजन 250 से ज्यादा रेड पॉइंट लाना, 260, 270, 290, ये एक सुपर डुपर स्टार रेडर की निशानी है। और मेरी शुभकामनाएं हैं अर्जुन की तरफ कि लगातार ऐसा खेलें, वो लेजेंड वाला रुतबा भी आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 3, सुनील कुमार मलिक नंबर 1 एक बेहतरीन कैप्टन है। उन्होंने गुजरात में साबित किया है और उन्होंने अब जयपुर पिंक पैंथर्स में भी साबित किया है। 2 अलग अलग टीमों के साथ, 2 अलग अलग मैनेजमेंट्स के साथ, 2 अलग अलग खिलाड़ियों के ग्रुप के साथ वो कामयाब हुए हैं, तो उनको शाबाशी है। और नंबर 2, सुनील की बात ये कि एज अ डिफेंडर वो मिस्टर कंसिस्टेंट हैं। एक आधा सीजन बीच में शायद आया हो जब वो अच्छा नहीं खेले, पर सुनील कुमार मलिक जब से उन्होंने गुजरात के लिए खेलना शुरू किया, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले डिफेंडर्स में से एक हैं, तो उनके लिए भी तालियां हैं। नंबर 4, जो आपने रेडर्स के आंकड़े देखे और सुने, आपको नंबर 2 रेडर्स में बेहतर विकल्प चाहिए। अगर आपका नंबर 1 रेडर आपको 12 की एवरेज दे रहा है, 250 पौने 300 पॉइंट दे रहा है, तो नंबर 2 रेडर से मिनिमम 150 पॉइंट आप उम्मीद करते हैं, मिनिमम 7 की 8 की एवरेज आप उम्मीद करते हैं। सेकंड रेडर में थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, या तो अजीत बेहतर करें या बेहतर विकल्प तलाशिए। नंबर 4, आगे की बात मैं कर रहा हूं, अगले सीजन में क्या हो सकता है जयपुर पिंक पैंथर्स में सीजन 11 में। मुझे लगता है कि आपकी टीम आपका कोर रिटेन करेगी। अर्जुन को नहीं रिलीज करेंगे, सुनील को नहीं करेंगे, साहुल को नहीं करेंगे, रेजा को नहीं करेंगे, अंकुश को नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है कि पर्स बचता कितना है, इन खिलाड़ियों की रिटेंशन वैल्यू क्या है। अगर तो वो 5 करोड़ के बजट में सबकी रिटेंशन वैल्यू समा जाती है, या एक आध खिलाड़ी को छोड़ के आप एफबीएम दिखा सकते हैं तो ठीक, बट मोटा मोटा कोर ये टीम रिटेन करेगी क्योंकि इसी कोर ने आपको 2 सीजन में अच्छा प्रदर्शन करके दिया है। और आखिरी बात, छठी सीख जो मिलती है जयपुर पिंक पैंथर्स के इस यात्रा से, कि संजीव बालियान साहब वाकई एक लेजेंडरी कोच हैं। भले ही वो मीडिया के चहेतों में से ना हों, वो टीवी पे अच्छी दिखने सुनने वाली बातें ना करते हों, पर वो परफॉर्म करके देते हैं। अच्छी बातें करने वाले मनप्रीत जैसे, रणधीर सिंह जैसे, राम मेहर जैसे कोच भी अच्छा प्रदर्शन करके देते हैं। लेकिन अगर कोई कोच बहुत सुंदर साउंड करने वाली बातें नहीं करते हैं, तो वो भी अच्छा प्रदर्शन करके दे सकते हैं। और संजीव बालियान साहब इस बात की मिसाल हैं, उनको हमारा सलाम है। और आप प्रभु लोगों को भी मेरा सलाम है जो भर भर के नीचे कमेंट्स करते हैं। आप लोगों के लिए जयपुर पिंक पैंथर्स की क्या उपलब्धियां हैं, किस चीज़ ने आपको इंप्रेस किया, कमेंट में ज़रूर बताइए। कहाँ कहाँ आप चाहेंगे कि जयपुर और बेहतर करे, वो भी ज़रूर बताइए।
और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जब बात करूंगा क्राउड की सबसे फेवरेट टीम्स में से एक 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स के बारे में। अगला एनालिसिस उनका होने वाला है प्रभु। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।